और उधर ईरान ने धुआं धुआं कर दिया था उन गल्फ के देशों का, वो गल्फ कंट्रीज भी अब भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखती हैं। और आज ही यह खबर आई कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए यूएई भारत से बातचीत कर रहा है। ब्रह्मोस और आकाश तीर सिस्टम यूएई भारत से खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस रूस और भारत के ज्वाइंट वेंचर से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि आकाश तीर भारत का फुल्ली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम ने ही ऑपरेशन सिंदूर में कमाल किया था। पाकिस्तान के एयरबेस ब्रह्मोस ने फोड़कर रख दिए थे। तो जो गल्फ कंट्रीज एक वक्त में अमेरिका से डील किए बैठी थी, उन्हें समझ में आ गया कि जब ईरान ने फोड़ना शुरू किया तो अमेरिका बचा नहीं पाया। पाकिस्तान में आज भी ब्रह्मोस के नाम से जो डर है वो इन गल्फ कंट्रीज ने भी देखा। तो वो भारत से कह रहे हैं कि भाई तुम ही हमको ब्रह्मोस दे दो, हम जो है उसी से बच पाएंगे। डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने कैसे पिछले 10-12 साल में कमाल का काम किया है, आपको आंकड़े दिखाऊंगा। आपको भारतीय के तौर पे गर्व होगा। आप देखिए क्या स्थिति बनी है। यह आपको आंकड़ा बताता हूं और यह बड़ी कमाल की बात आपको बता रहा हूं। इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्थिति नजर आ रही है उसको अगर आप देखें, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे, वो भारत में, भाई भारत वो देश है जो सिर्फ खरीदने में लगा रहता था एक जमाने में। 2013-14 अगर आप देखेंगे डिफेंस प्रोडक्शन भारत का कितना था, 43,746 करोड़ था सीआर। 2025-26 में बॉस, जो देश सिर्फ हथियार खरीदता था, आज की डेट में वो हथियार बेचकर 1,78,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। यह है नया इंडिया बॉस। ये जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूएई ले रहा है, नहीं, दुनिया खरीद रही है भारत से। डिफेंस एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे 2013-14 में डिफेंस का जो एक्सपोर्ट भारत करता था 2013-14 में वो कितना था, वो हुआ करता था 686 करोड़ बॉस, 686 करोड़ मात्र। आज की डेट में आप देखेंगे 2025-26 में वो 38,424 करोड़ रुपए चला गया है। ये इस वक्त आज की डेट में भारत की हालत है। तो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ चुका है भारत का, वो 1,78,000 करोड़ के पार चला गया, और डिफेंस एक्सपोर्ट भी भारत ने बढ़ाया है। तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा तो भारत ने एक्सपोर्ट भी बढ़ाया, और अपने यहां तो चीजें जो हैं सो है। भारत की ये ताकत दुनिया देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उथल पुथल करके रख दिया, कूटनीति में अमेरिका के भरोसे को हिलाकर रख दिया, उस दौर में आज दुनिया भारत की तरफ एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। क्योंकि दुनिया को एक भरोसेमंद और उभरता हुआ पार्टनर चाहिए। इस रोल में चीन भी आ सकता है, लेकिन चीन के साथ भी भरोसे की ही दिक्कत है। चीन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप की सनक दुनिया देख ही चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार ग्लोबल मंच पर भारत को एक ऐसे प्लेयर के तौर पर स्थापित कर रहे हैं जो जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है और जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देखिए इसी भरोसे की वजह से इसी साल नरेंद्र मोदी कैसे बड़े बड़े काम निपटा चुके। अभी तो 6 ही महीना बीता है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत के चक्कर लगा रहे हैं। विश्वास है तभी ना, साल की शुरुआत में ही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स का बड़ा दल भारत आया था। इसके अलावा वेनेजुएला, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, साउथ कोरिया, वियतनाम, यूएई के नेता भारत के चक्कर लगा चुके हैं। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स का एपिसेंटर भारत बना हुआ है। नरेंद्र मोदी का ग्लोबल मैसेज क्लियर है बॉस। अब हर चीज किसी एक के हिसाब से नहीं चलेगी, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। भारत आंख दिखाकर पॉलिटिक्स करने में विश्वास नहीं करता, लेकिन आंख झुकाकर पॉलिटिक्स करने में भी विश्वास नहीं करता आज की डेट में। मनमानी तो ट्रंप ने भी बहुत की थी, नतीजा सबके सामने है ना। ट्रंप ने जो छीछालेदर ईरान युद्ध से शुरू हुई थी उनकी, वो छीछालेदर अब तक चल रही है। अब तो खुद अमेरिका में ट्रंप को कहा जा रहा है कि बस बहुत हो गया तमाशा तुम्हारा। आप देखिए कि अमेरिकी संसद में ट्रंप की मनमानी सैन्य नीति की धज्जियां उड़ गई। ट्रंप जब चाहते हैं कि किसी पर भी बम गिराने लगते हैं। अमेरिकी संसद से ट्रंप को सीधा मैसेज चला गया है कि अब यह सब नहीं चलेगा तुम्हारा तमाशा। ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद ने पास कर दिया। इस प्रस्ताव में बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कई सांसदों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। ट्रंप के ही लोगों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वोट कर दिया बॉस। अमेरिकी सेनेट यानी वहां की संसद के ऊपरी सदन में ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध को रोकने के लिए
वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हुआ और इस प्रस्ताव का मकसद यह है कि मनमाने तरीके से युद्ध रोकने की करने की ट्रंप की शक्तियां जो है ना, उन पर लगाम लगा दी गई। और आप देखिए, प्रस्ताव के पक्ष में अमेरिकी सीनेट में 50 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 48 वोट पड़े, यानी सिर्फ 2 वोट से फैसला पलट गया। ट्रंप के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया कि हां, युद्ध रोको, यह सब बंद करो। जहां 2 वोट का फासला था, वहां 4 अपने ही सांसदों ने ट्रंप को गच्चा दे दिया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग उनकी हरकतों की वजह से उन्हें छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। उधर ईरान वॉर को लेकर ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी धुआं उड़ा रखा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ट्रंप को कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान में ऐतिहासिक ब्लंडर किया है, यह इतिहास में दर्ज हो चुका है। ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब फॉरेन पॉलिसी बनाई है। मतलब अमेरिका में ही कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। वैसे अमेरिकी संसद में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव से ट्रंप की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ट्रंप को अमेरिकी संसद से तगड़ा मैसेज मिल गया है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी संसद ने कम से कम 10 बार ईरान के खिलाफ ट्रंप का युद्ध रोकने की कोशिश की। हर बार ट्रंप बच निकलते थे, लेकिन इस बार ट्रंप का ढोल जो है वो फट गया। अब ट्रंप बहुत अलबलाए हुए, एकदम गुस्से में। उनका हाल वैसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गुस्से से तिलमिलाए ट्रंप अमेरिकी संसद को ही सुनाने पर आ गए। ट्रंप ने कह दिया कि वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग के लिए गलत समय चुना गया। अपने ही 4 सांसद डेमोक्रेट्स के साथ चले गए। अमेरिकी संसद ने काम को और मुश्किल बना दिया। यह सब कुछ लिखकर ट्रंप ने अपनी भड़ास निकाली। इसी के साथ ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को घुटनों पर ला दिया है। ईरान हार मानने को तैयार है, लेकिन अमेरिकी संसद ने बहुत गलत समय पर वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग का फैसला किया। इससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि अमेरिका को ही अपने राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई पसंद नहीं आई। यहां तक कि 4 रिपब्लिकन लूजर्स ने वोटिंग में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ट्रंप ने अपने उन सांसदों को लूजर्स नाम दिया जो पार्टी लाइन के खिलाफ गए। जैसे यहां संजय राउत गाली देते हैं, वैसे वहां ट्रंप गाली दे रहे हैं। लेकिन यहां संजय राउत के सांसदों को पसंद नहीं आया जो शिवसेना में हो रहा है। टीएमसी के सांसदों को पसंद नहीं आया जो ममता कर रही थी। वहां ट्रंप के सांसदों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा हम अलग जा रहे हैं, अलग वोट करेंगे। ट्रंप का कहना है कि ऐसा करके अमेरिकी संसद ने दुश्मनों की मदद की है। हालांकि अंत में यह भी दावा किया कि भले ही सीनेट ने काम मुश्किल कर दिया हो, लेकिन ट्रंप इस काम को पूरा करके ही मानेंगे। यानी वॉर पावर पर ब्रेक लग जाए या फिर अपने ही सांसद क्यों ना खिलाफ हो जाए, भाई ट्रंप जिद कैसे छोड़ देंगे? उनको तो बेइज्जती महसूस हो रही है ना। भले दूसरे को लूजर कहना पड़े तो कह दें, पर दुनिया देख रही है कि असली लूजर डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप इतना गुस्से में इसलिए भी हैं क्योंकि इधर अमेरिका में ट्रंप की रगड़ाई हो रही है, उधर ईरान ने नाक में दम कर रखा है। 2 बार और की गई थी मंगेतर को मारने की कोशिश। पुणे मर्डर केस में शॉकिंग खुलासा और शॉकिंग तस्वीरें आ गई। 17 करोड़ का महल और चार्टर्ड प्लेन कातिल सिया के लिए केतन ने जो किया, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। कहीं ट्रेन में चाकू मार दे रहा है कोई, कहीं शराब पिलाकर 8 का कत्ल। ऐसी खबरें जो डरा दे रही हैं। अब जरा इनका अध्याय देखिए। पुणे मर्डर केस से पूरा देश हैरान है। एक लड़की जिसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, उसने अपने ही मंगेतर की हत्या कर दी। और किस मंगेतर की कर दी? जो भाई जान न्योछावर कर रहा था उस पर। पुणे की सिया गोयल और उसके मंगेतर केतन अग्रवाल की कहानी में अब नया खुलासा हुआ है। साजिश के नए नए तार अब जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। केतन अग्रवाल जो सिया के लिए एक तरीके से एकदम दीवाना था, जो सिया का बर्थडे मंथ मना रहा था। सोचिए, अभी शादी नहीं हुई थी, इतनी मोहब्बत हो गई इसको सिया से कि ये बर्थडे का पूरा महीना मना रहा था, इतना प्यार कर रहा था। सिया को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहा था, उसी को मार दिया। सिया ने अपने ऐसे मंगेतर केतन को ऐसा सरप्राइज दिया कि केतन की जिंदगी आखिरी सरप्राइज साबित हुई। सिया और केतन की इस कहानी में एक कैरेक्टर और है, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, जिसके साथ मिलकर सिया ने पूरी प्लानिंग की थी। केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन ने कई बार कोशिश की थी। अब खुलासा हो रहा है। आप देखिए कि जैसे अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिया ने 3 बार केतन को मारने की कोशिश की थी। अब यह खुलासा हो रहा है। बार बार केतन से लोहगढ़ चलने के लिए कहती थी। सिया ने केतन का पासपोर्ट भी गायब कर दिया था। सिया ने बॉयफ्रेंड से 238 घंटे बात करके पूरी प्लानिंग की थी। लोहगढ़ किले में चेतन साय की तरह सिया के साथ घूम रहा था। बॉस, सिया को केतन से शादी नहीं करनी थी तो मना कर सकती थी ना। गिफ्ट ले रही हो, बर्थडे मना रही हो, बर्थडे मंथ चल रहा है, वो बेचारा अपना कलेजा निकाल के दे रहा है।
है, तुम उसी को मार दी। मना करने के बजाय केतन को रास्ते से हटा दिया। आज आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड की साजिश का हर एंगल दिखाऊंगा। जहां से सिया ने केतन को खाई में धक्का दिया, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस साइको किलर की जिसने 4 महीने में 8 लोगों को मार डाला, वो भी शराब में जहर मिलाकर। उधर मुंबई में लोकल ट्रेन में मर्डर करने वाले सिरफिरे कातिल की तस्वीरें देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। सिया ने केतन को यहाँ बुलाया, उसका दोस्त चेतन चौधरी है वो भी था। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। देखिए, आरोप ये लग रहे हैं कि जब से सिया और केतन अग्रवाल की शादी तय हुई तब से सिया खुश नहीं थी। वो केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के संपर्क में थी और लगातार प्लानिंग कर रही थी कि कैसे केतन को मारा जाए। 18 जून को केतन की हत्या हुई, लेकिन सिया ने उससे पहले भी केतन को मारने की कोशिश की थी। अब यह खबर आ रही है। पहली कोशिश 31 मई को की गई थी, लेकिन सिया सफल नहीं हो पाई। दूसरी कोशिश 14 जून को की गई। केतन को खाई में धक्का दिया गया था, लेकिन केतन झाड़ी पकड़ के बच गया। तीसरी कोशिश 18 जून को की गई थी। इस बार केतन की मौत हो गई। यानी आप ये कहें कि भाई अचानक कुछ हो गया, नहीं भाई, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एक बार नहीं मार पाए, दूसरी बार नहीं मार पाए, तब तीसरी बार में जाके मार दिया। और केतन जो है वो इतना प्यार में खोया था कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये मारने का प्रयास चल रहा है। खास बात यह है कि सिया ने लोहगढ़ किले पर ही केतन को मारने की कोशिश की थी। 14 जून को जब सिया ने केतन को धक्का दिया था तो केतन झाड़ी पकड़ के बच गया था। केतन ने सिया से पूछा कि धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा कि सांप दिख गया था तो तुमको सांप से बचाने के लिए धक्का दी। भाई ने उस पर भी विश्वास कर लिया कि वाह, देखो मुझे बचाने के लिए की। सिया गोयल केतन को मारने की प्लानिंग कर रही थी और केतन अपनी मंगेतर सिया के लिए एकदम दीवाना हुआ जा रहा था। सिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए केतन ने तगड़ी प्लानिंग की थी। पूरे 1 महीने बर्थडे सेलिब्रेशन करने की बात केतन ने की थी। आप तस्वीरें देखिए बॉस। सिया को सरप्राइज देने के लिए केतन ने पूरी कार फूलों से सजा दी थी, क्योंकि सिया को फूल पसंद थे। सिया के जन्मदिन को केतन ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए केतन ने बर्थडे मंथ का सेलिब्रेशन शुरू किया कि ना, तुम्हारे लिए हर पूरा महीना बर्थडे मनाएंगे। हर दिन कोई ना कोई इवेंट कर रहा था, पार्टी दे रहा था, सरप्राइज सिया के लिए प्लान करता था। सोचिए कितना कट्टर दिल रहा होगा सिया का कि सब देख के भी मार दी। सिया के साथ शादी के लिए केतन ने राजस्थान में 17 करोड़ रुपए में एक महल बुक किया था और मेहमानों के लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम कर रखा था। केतन के हर गिफ्ट, हर सरप्राइज पर सिया खुश भी होती थी। यह दिखाती थी कि केतन से कितना प्यार करती है, लेकिन अंदर ही अंदर सिया केतन को मारने की प्लानिंग कर रही थी। पुणे के लोहगढ़ किले में सिया ने आखिरकार केतन की हत्या कर दी। केतन की हत्या के लिए सिया ने लोहगढ़ किले को चुना था और इसलिए वो बार बार केतन से लोहगढ़ चलने के लिए कहती थी। इसलिए केतन के परिवार को सिया का बिहेवियर अजीब लग रहा था। परिवार के मुताबिक सिया बात बात पर केतन से बहस भी करती थी, बार बार लोहगढ़ चलने के लिए प्रेशर डालती थी। सिया ने 17 जून को केतन को फोन किया था और जन्मदिन के बहाने लोहगढ़ चलने के लिए कहा था। केतन की मां ने लोहगढ़ जाने का विरोध किया, लेकिन सिया तो लोहगढ़ जाने के लिए अड़ गई। 18 जून को सुबह केतन कार लेकर घर से निकल गया। पुणे मुंबई हाईवे पर किवले ब्रिज पर सिया से मिला। उसके बाद दोनों लोहगढ़ किले के लिए रवाना हुए। यानी केतन अपने परिवार के खिलाफ भी चला गया सिया के लिए। घटना के बाद केतन का परिवार लोहगढ़ किले गया। वहां जाकर केतन के परिवार को शक हुआ कि यहां से कोई इतनी आसानी से गिर नहीं सकता बॉस। उसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया था वहां सामान्य तौर पर कोई जाता ही नहीं था। एकदम सुनसान स्पॉट सिया ने वारदात के लिए चुना था। देखिए वो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, वो जगह जो सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने चुना और केतन का कत्ल किया। सिया ने केतन को यहाँ बुलाया और इसी समय उसका दोस्त जो चेतन चौधरी है वो भी था। अब देखिए ये जो पॉइंट है कितना डेंजरस है। ये वाला पॉइंट है, यहाँ से नीचे नीचे तो ये कितना गहरा होगा अंदाजा?
अंदर करीबन 500-600 मीटर फीट होगा। 6 फीट है, मतलब कुछ जाएगा तो फिर बचना मुश्किल है। नहीं, नो चांस। नो चांस ना। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को, जो उसका फियांसे था, उसको इस जगह पे लेके आई। फोर्ट में काफ़ी घूमने लायक जगह है, लेकिन उस जगह पे नहीं, बल्कि इस जगह पे जहाँ पे मौजूद हूँ। काफ़ी खतरनाक जगह है, एकदम टिप पर। यहाँ से उसको धक्का देती है, क्योंकि धक्का देने का कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आप हल्का से किसी को पुश करेंगे, पुश करने के आते वो डिसबैलेंस होकर आदमी सीधे 600 फीट खाई में गिरेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पूरे मर्डर प्लान को किस तरह से प्लान किया गया। पूरे प्लानिंग के तहत अब पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही है कि क्या इस जगह की प्रॉपर रेकी की गई थी। सिया ने केतन को मारने की जो प्लानिंग की थी, उसमें एक और कैरेक्टर है जो सिया का बॉयफ्रेंड है और इस पूरी साजिश में कदम कदम पर सिया के साथ है। चेतन के साथ मिलकर ही सिया ने घटना को अंजाम दिया। चेतन चौधरी और सिया की जान पहचान काफी पुरानी थी और केतन से रिश्ता होने के बाद भी सिया अपने बॉयफ्रेंड से लगातार बात करती थी। पुलिस ने केतन की हत्या की जांच शुरू की और लोहगढ़ के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पुलिस को एक ऐसा शख्स दिखा जो 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहन के घूम रहा था। यही था चेतन चौधरी। देखिए, हुडी पहन के घूम रहा है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर में केतन और सिया भी दिख रहे हैं। इसी के बाद पुलिस की रडार पर चेतन आ गया कि कौन आदमी है भाई, इतनी गर्मी में हुडी पहन के घूम रहा है। पुलिस ने चेतन और सिया के कॉल डिटेल चेक करने शुरू किए। दोनों ने 1 जनवरी से जून तक 2004 बार एक दूसरे को फोन किया। दोनों ने 6 महीनों में 238 घंटे आपस में बात की। 16 और 17 जून को दोनों ने साजिश की प्लानिंग की और इसके बाद चेतन पहले ही लोहगढ़ किले पहुंच गया। जांच में पता चला कि चेतन के फोन का इंटरनेट बंद था। 18 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक इंटरनेट बंद रहा। लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए चेतन अपना फोन नहीं ले गया। चेतन ने मोबाइल फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया और एक कर्मचारी का फोन लेकर लोहगढ़ गया, लेकिन लोहगढ़ के सीसीटीवी कैमरों में चेतन कैद हो गया। केतन की हत्या में सिया के साथ चेतन बराबर का भागीदार है। दोनों ने प्लानिंग खूब की, लेकिन मात खा गए। लोहगढ़ किले की गर्मी और धूप में हुडी पहनकर घूमने से चेतन पकड़ा गया। सिया और केतन के ठीक पीछे पीछे चेतन भी चल रहा था और सिया के साथ साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो ये हालात थे। कोई भी इस कहानी को सुन रहा है ना, उसको सबसे बड़ा दुख ये लग रहा है कि भाई मना कर देते। वो बेचारा प्यार लुटा रहा है, पैसा लुटा रहा है, मां बाप के खिलाफ जा रहा है, जो कह रही है वो कर रहा है और उसी को मार दिया। खैर, फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें आज का सवाल कि मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक पीली, ऑरेंज या ग्रीन लाइट क्यों दिखती है। कभी सोचे हैं ये क्यों होता है? क्या कोई फोन ट्रैक करता है, फोन हैक करता है? ऐसा क्यों होता है बॉस? बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, देखिएगा जरूर।